दोस्तों, एक प्रोफेशनल वेलनेस कंसल्टेंट में और किसी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव में फ़र्क क्या होता है? बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कोई दवाई बताओ, तो ऑनेस्टली मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई कंपनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मेरे पास कोई मैजिक स्टिक या मैजिक पिल जो है नहीं है, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ। तो अगर आप हमसे कंसल्ट करते हैं या अगर आप हमसे बातचीत करते हैं तो हम कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, वो मैं आज आपके साथ दोस्तों शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप हमारे कांटेक्ट में आते हैं और आप कहते हैं कि मुझे फ़ैट मैनेजमेंट करना है या मुझे थोड़ा सा बल्क गेन करना है या मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपका कोई गोल जब होता है तो कुछ भी आपको देने से पहले, आपको कोई भी सप्लीमेंट देने से पहले, आपको कोई भी डाइट के बारे में बताने से पहले, आपको कोई भी एक्सरसाइज रिजीम बताने से पहले हमें क्या जानना पड़ता है? हमें जानना पड़ता है आपकी बॉडी को। और आपको भी क्या जानना पड़ता है? आपको भी जानना पड़ता है अपनी बॉडी को। अब अपनी बॉडी को आप कैसे जानते हैं? हम करते हैं दोस्तों आपका एक बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट। और उस बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट के ज़रिए कुछ जो आपकी बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, जो आपकी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है, वो हमें पता चलता है। वो क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपने हमें कांटेक्ट किया और हमने आपको ये कहा कि हम आपका एक बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट करेंगे। उस बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट के बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पर वो बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट में हमें आपकी बॉडी के बारे में क्या पता चलता है और आपको अपनी बॉडी के बारे में क्या पता चलता है। तो दोस्तों, ये है एक इवैल्यूएशन टेस्ट जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इस इवैल्यूएशन टेस्ट में सबसे पहले आपकी कुछ जो जर्नल डिटेल्स हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ हम जानते हैं, दैट्स अबाउट योर फिटनेस रिजीम। फिटनेस रिजीम में आप किसी प्रकार का योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या किसी भी प्रकार का फिटनेस प्रोग्राम है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। आफ्टर दैट आपकी जो डेली डाइट है, आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या लेते हैं। उसके बाद आपका वाटर कंजप्शन कितना है, टी, चाय, कॉफ़ी का पर डे कंजप्शन आपका कितना है। तो ये सारी की सारी आपकी लाइफस्टाइल के बारे में हम आपसे जानते हैं। अब आपके लाइफस्टाइल के बारे में जानने के बाद किसी प्रकार का आपको कोई हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे ब्लड शुगर आपका या आपका जो ब्लड प्रेशर है, तो वो आपका जो है किसी प्रकार का कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, किसी प्रकार का आप कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया। ये कुछ नॉर्मल जो जनरल इन्फॉर्मेशन है। उस जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों किया जाता है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट। और आपके बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट में पता चलते हैं आपकी बॉडी के कुछ पैरामीटर्स, जिसमें आता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। बॉडी फैट परसेंटेज दोस्तों मतलब कि आपका जो वेट है, जो वज़न है, विदाउट फैट आपका वेट कितना है और विद फैट आपका वेट कितना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली। उसके बाद दोस्तों आता है आपकी बॉडी एज। बॉडी एज का मतलब क्या है कि एक आपकी बायोलॉजिकल एज है, आप कितने साल के हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, क्या उनकी एज भी सेम है? या आपके, मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, आपकी उम्र है 25 साल, लेकिन आपके लिवर, आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो किडनी है, आपका जो हार्ट है, वो वर्क कर रहे हैं 40 साल के आदमी की उम्र के हिसाब से। तो आपकी ऑर्गन एज बढ़ी हुई है। दिस इज़ बॉडी एज, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका होता है सेगमेंटल एनालिसिस। सेगमेंटल एनालिसिस में आपका सबॉशियस फैट और स्केलेटन मसल जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। और उसके बाद आपका विसरल फैट। विसरल फैट मींस ऑर्गन फैट। आपने सुना होगा फैटी लिवर के बारे में। तो आपके ऑर्गन्स पर जो जो इनविजिबल फैट है, वो इनविजिबल फैट का परसेंटेज कितना है, क्या वो नॉर्मल है या वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन्स कि जब आप कोई ज़्यादा फिजिकली एक्टिव भी नहीं है तब भी आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है। तो दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं आपकी बॉडी के बारे में जब हमें पता चलते हैं तो उसके बाद दोस्तों पता चलता है प्रेजेंट जो आपकी जो बीएमआई है
वो प्रेजेंट आपकी BMI क्या है और आप किस स्टेज पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपकी BMI जो है अगर आती है 16.1 टू 18 के बीच में, देन यू आर इन द मेल न्यूट्रिशन स्टेज 1, जहाँ पे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वीकनेस हो सकती है, यू कैन फील क्रोनिक फटीग, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिप्रोडक्टिव हार्मोनल डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। वैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, और जो आपकी जो बॉडी कॉम्पोजिशन के बाद जो रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट वो सारा का सारा जो आपका जो विसरल फैट, बॉडी एज, सेगमेंटल एनालिसिस जो आपका आया, जब हमने वो टेस्ट आपका किया, उस टेस्ट को करने के बाद जो आपकी जो रिपोर्ट आ रही है उसको अगर अब आप यहाँ पे देखें कि अगर आप इस स्टेज पर आ रहे हैं अबव 33, तो यहाँ पर आप एक्सट्रीमली ओबीस हैं। एक्सट्रीमली ओबेसिटी की थर्ड स्टेज मीन्स इस स्टेज पर प्री मैच्योर डेथ भी दोस्तों हो सकती है। मतलब एक होता है आप मोटे हैं, एक है कि आप मोटे नहीं हैं, आप ओबीस जो हैं, मतलब कि एक होता है ओवरवेट कि आपका वज़न कुछ बढ़ा हुआ, एक है ओबेसिटी की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो लोग थर्ड स्टेज पे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, दोस्तों प्री मैच्योर डेथ हो सकती है उस स्टेज पर। कभी भी आदमी को हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये सब आपका इवैल्यूएशन करने के बाद यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये लिखा हुआ है आप, तो एट प्रेजेंट दोस्तों आपका एक्चुअल वेट क्या है और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, और अभी हमें, और अब दोस्तों यहाँ पर आपका गोल जो है, आप गोल क्या रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आइडियल वेट होना चाहिए आपके बॉडी कंपोजिशन टेस्ट के हिसाब से 60 kgs, लेकिन आपका करंट वेट है 75 kgs, तो आपका जो वेट है, जो फैट है बॉडी में, वो 15 किलो ज़्यादा है, 15 किलो बढ़ा हुआ है। तो आइडियल जो आपने अचीव करना है 60 kgs का वेट, अब आप कैसे करेंगे, इस महीने कितना फैट परसेंटेज आप रिड्यूस करेंगे। तो जब तक दोस्तों आप जानते नहीं हैं ये चीज़ें, जब तक आप नहीं जानते, जब तक नहीं समझते, तो आप गंभीर नहीं हो सकते। आप मिलते होंगे ऐसे लोगों से कि जी मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा वज़न कम नहीं हुआ। तो कुछ भी जादू नहीं है। देखिए आपकी बॉडी में कोई चीज़ बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगी। तो जब तक आप अपने बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं जानते, कैन यू थिंक कि आप कोई सही चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही फ़र्क है एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव में और एक वेलनेस कंसल्टेंट में। तो जब तक हम आपका बॉडी कंपोजिशन नहीं जानते, हम आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या खाना चाहिए, हम आपको नहीं बता सकते कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है, हम आपको नहीं बता सकते कि किस प्रकार का कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है जो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये जो बॉडी कंपोजिशन टेस्ट है, इसके बाद में ही हम आपको कुछ बताते हैं या लोगों को बता सकते हैं, है ना। बिकॉज जब तक हम आपकी बॉडी के बारे में नहीं जानते दोस्तों, तब तक हम आपको कैसे बता सकते हैं। और अगर आप में से कोई सीखना चाहे, ये जो बॉडी कॉम्पोजिशन टोटल टेस्ट होता है, अगर आप में से कोई ये सीखना चाहे कि ये कैसे किया जाता है, तो इसकी दोस्तों 30 दिनों की एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हम आपको ये ओवरऑल सिखाते हैं, और वो ट्रेनिंग लेके आप अपनी फैमिली की, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, और बहुत अच्छी एज अ प्रोफेशनल वेलनेस कंसल्टेंट बहुत अच्छी इनकम्स भी दोस्तों बना सकते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ दोस्तों, तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू लेटर।